अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ लाइबा और आज जो मैं आप लोगों को चैप्टर करवा रही हूँ वो है सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर। सही है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला हम लोग आज चैप्टर करेंगे। सही है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले चैप्टर में जो मेन चीज़ें हमने पढ़नी है वो होंगे, एक तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स और जो दूसरी चीज़ें हैं वो होंगी हमारे पास कुछ होमोलोगस सीरीज़ और कुछ और डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एमडीकैट और पेपर में आते हैं। सही है, तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेसिक्स है ना, वो ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो अगर फंक्शनल ग्रुप सही से आते होंगे, सही से बेसिक्स फंक्शनल ग्रुप की क्लियर होंगी, तो आगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत आसान हो जाती है। सही है, अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें हमारे पास कुछ बेसिक कंपाउंड्स हैं, या फिर उनको कहते हैं कि कुछ बेसिक फैमिलीज़ हैं या कुछ बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो हमें आने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है अल्केन फैमिली। अल्केन फैमिली में हमारे पास सारे के सारे वो बॉन्ड्स आते हैं जो कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड होते हैं। सही है, उसके बाद हमारे पास सेकेंड फैमिली होती है अल्कीन। इसमें सारे वो बॉन्ड्स आते हैं जिसमें डबल बॉन्ड आते हैं। सही है, और जितने भी ट्रिपल बॉन्ड आएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे अल्कीन फैमिली के अंदर। सही है, अब बेसिकली इन तीनों में डिफरेंस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमारे पास जो अल्कीन और अल्कीन फैमिली हैं, बेसिकली ये दोनों, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सही है, या फिर अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं। और जो अल्केन फैमिली है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या फिर हमारे पास सैचुरेटेड फैमिली है। ये तो अब थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। तो अल्केन और अल्कीन फैमिली में जितने भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसके लिए हमारे पास जितने भी अल्केन फैमिली वाले होंगे या फिर सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स है वो आ जाएंगे। इसका अगर हम थोड़े से और डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास अल्कीन और अल्काइन में या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारे पास जो अल्कीन है इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है CnH2n। यानी अगर हमने कोई भी कंपाउंड फाइंड करना है या कोई भी मॉलिक्यूल देखना है कि उसके अंदर कितने हमारे पास हाइड्रोजन आइटम्स हो सकते हैं, तो हम इस फॉर्मूले से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं आपको कहती हूँ कि मुझे 3 कार्बन्स की चेन बताएं कि 3 कार्बन्स में हमारे पास अल्कीन बॉन्ड में कितने जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आएंगे, तो आप क्या करेंगे, सिंपल ये जो हमारे पास 3 होगा इसको आप n की जगह पुट कर देंगे और आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और कितने कार्बन के बॉन्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस 3 की जगह 3 को पुट कर दिया, अभी हमारे पास जो 3 है बेसिकली हमारे पास n होगा। सही है, तो अब मैंने यहाँ पे पुट कर दिया ये 2 है, और n की जगह आप 3 पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा C3, और 3 को 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 6 के। मैंने आपसे ये पूछा था कि बेसिकली ये प्रोपीन फैमिली है, आगे फैमिलीज़ के बारे में मैं बताऊँगी। सही, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे अल्कीन का बताएं, तो अल्काइन का आपने मालूम करना है कि अल्काइन के अंदर कितने हाइड्रोजन आइटम्स हैं। तो अल्काइन का फॉर्मूला हमारे पास होता है CnH2n-2। सही है, यानी अगर मैं आपको कहती हूँ कि मैंने आपको कार्बन दे दी है 3 कार्बन है, तो आप यहाँ पे भी सिंपल 3 कार्बन को पुट कर देंगे। सही है, और आपके पास आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास C3 रहेगा, ये 3/2 हो जाएगा हमारे पास H6-2, तो हमारे पास हो जाएगा C3H4। सही है, तो यानी कि मैंने आपसे ये कहा कि इसमें हाइड्रोजन आइटम्स कितने होंगे, 4 होंगे। सही है, तो इस तरीके से आप लोग जो है वो डिफरेंट कार्बन आइटम्स के हाइड्रोजन आइटम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फैमिलीज़ जो हैं इनको बेसिक्स इनकी क्लियर होनी चाहिए। अगर 9 मैट्रिक में भी आप लोगों ने बेसिक्स इनकी पढ़ी होंगी, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर भी बता देती हूँ, जिन स्टूडेंट्स की 9 मैट्रिक की केमिस्ट्री वीक थी तो उनको ये चीज़ें अगर आती होंगी तो ये आप लोगों को आगे फंक्शन ग्रुप पढ़ने में आसानी होगी। तो अब आप लोग यहाँ पर देखें कि जैसे कि हमारे पास, मैं अल्केन फैमिली की बात करती हूँ। अल्केन फैमिली में हमारे पास कौन कौन से बेसिकली मेंबर्स आ जाते हैं वो अभी हम देखेंगे। सही है, तो अल्केन फैमिली में सबसे पहले तो हमारे पास आ गया मीथेन। सही है, मीथ का क्या मतलब है कि 1 कार्बन है। सही है, उसके बाद आता है हमारे पास इथेन। ईथ का क्या मतलब है कि 2 कार्बन है। अच्छा, ये जो एन है और ये जो एन है ये हमें क्या शो कर रहा है कि बेसिकली ये हमारे पास अल्केन फैमिली है। जैसे कि मैंने बताया था कि अल्केन में क्या था, ये एन फैमिली था, तो ये एन हमें बता रही है कि इनके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे। सही है, अब यहाँ पे मीथेन है तो C1 1 कार्बन है। मीथ का मतलब C1 और एन का मतलब है कि अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। सही है, तो अगर कोई भी कंपाउंड आपने देखना है कि ये अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, तो आप सिंपल उसका जो है
ये लास्ट वाला पार्ट देखेंगे एन, इन या आइन, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा हमारे पास जो है वो कंपाउंड है, कौन सा हाइड्रोकार्बन है। जैसे कि हमारे पास जितने भी अल्केन होंगे उनके लास्ट में एन आएगा, जितने भी अल्कीन होंगे उन सब के लास्ट में इन आएगा, और जितने भी अल्काइन होंगे उन सब के आखिर में आइन आएगा। सही है। तो अभी मैं आपको अल्केन फैमिली का बता रही हूँ। सही है। तो मीथेन से मतलब है कि मीथेन, थेन है तो मतलब अल्केन फैमिली। मीथ का मतलब होता है एक कार्बन, ईथ का मतलब होता है दो कार्बन। और अगर मैं कहती हूँ प्रोपेन, ये आपने जो मैं आपको सीरीज़ बता रही हूँ ये आपने इसी सीरीज़ से याद करना है, वरना फिर हाइड्रोकार्बन जो है वो इनके जो कंपाउंड्स हैं या इनकी जो नेमिंग है वो आगे पीछे हो जाएगी और वो भी गलत हो जाएगी। सही है। तो आपने एज इट इज़ इसी तरीके से आपको याद होने चाहिए। मीथेन, इथेन होता है हमारे पास प्रोपेन, इसका मतलब है कि हमारे पास 3 कार्बन है। प्रोपेन के बाद होता है हमारे पास ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब है कि हमारे पास 4 कार्बन है। उसके बाद आता है हमारे पास पेंटेन, पेंटेन का मतलब है कि हमारे पास 5 कार्बन है। उसके बाद आता है हमारे पास हेक्सेन, हेक्सेन का मतलब है 6 कार्बन है। हेक्सेन के बाद आता है हमारे पास हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब है हमारे पास 7 कार्बन है। उसके बाद आता है हमारे पास ऑक्टेन, ऑक्टेन का मतलब है कि हमारे पास 8 कार्बन है। उसके बाद आता है हमारे पास नॉनेन, इसका मतलब है 9 कार्बन है। और उसके बाद आता है हमारे पास डिकेन, डिकेन का मतलब है कि टोटल 10 कार्बन होंगे। ये पूरी फैमिली मैंने आपको बताई है अल्केन फैमिली। सही। अच्छा, अगर इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं अल्कीन फैमिली में या फिर अल्काइन फैमिली में तो वो कैसे होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अल्कीन फैमिली में कैसे होगा। थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सही है। ये अब मैं आपको बता रही हूँ अल्कीन फैमिली का। अब देखिए अल्कीन फैमिली में क्या है। तो अल्कीन फैमिली में सबसे पहले तो देखिए मैंने आपको ये बताया था ऊपर कि अल्कीन फैमिली में हमारे पास एक तो ये सैचुरेटेड है और दूसरा इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड होता है। सही है। अब डबल बॉन्ड से क्या मुराद है कि अब डबल बॉन्ड से मुराद है कि इसमें 2 कार्बन तो लाजमी होने चाहिए। तो अगर हम मीथेन को देखते हैं तो मीथेन में तो एक ही कार्बन है, तो इसका मतलब है कि अल्कीन फैमिली में मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता। सही है। हमारे पास जो बेसिकली हम कहते हैं कि CN, जैसे मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था कि हमारे पास होता है CnH2 एंड हमारे पास होता है फार्मूला किसका, अल्कीन का। तो अगर हम पुट करते हैं जैसे कि मीथेन 1 कार्बन तो C1H2 और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आता है CH2। सही है। तो CH2 कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि हमें अल्कीन में कम से कम 2 कार्बन आइटम चाहिए होंगे बीच में डबल बॉन्ड के लिए। सही है। तो कार्बन हमेशा जो बॉन्ड होता है वो तो कार्बन कार्बन के बीच में होता है। सही है। ये मैंने आपको जितने बॉन्ड्स बनाए हैं, ये मैं जो ऊपर डबल बॉन्ड मैंने आपको बताया था, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड होता है। सही है। कार्बन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड्स होंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो लोएस्ट अल्कीन फैमिली है उसमें हमारे पास आता है इथीन, जिसको हम कहते हैं इस तरीके से हम लिखते हैं। सही है। और साथ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन आइटम्स आते हैं। तो अब हमारे पास हमें अल्कीन फैमिली में 2 कम से कम कार्बन चाहिए थे। अब यहाँ पे 1 कार्बन है, इसका मतलब है कि ये अल्कीन फैमिली में एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, ये जो CH2 ग्रुप है ये हम होमोलोगस सीरीज़ में आगे इस्तेमाल करेंगे और इसकी अलग से इसका एक नेम होगा, वो मैं आगे जाके बताऊँगी। फ़िलहाल इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास अल्कीन फैमिली में कभी भी मीथीन, यानी कि अगर हम इसका नाम देखते हैं अल्कीन फैमिली में तो वो होता मीथीन। तो मीथीन हमारे पास अल्कीन फैमिली में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सही है। तो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारे पास इथीन से स्टार्ट होगा। क्योंकि हमें 2 कार्बन नेसेसरी डबल बॉन्ड के लिए चाहिए। अब हम 1 कार्बन लगाएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ आएगा। ठीक है। हमने जो डबल बॉन्ड लगाना है तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आता है, 2 कार्बन के बीच में आएगा डबल बॉन्ड हमेशा। तो अल्कीन में कभी भी मीथीन एग्जिस्ट नहीं करता। तो अल्कीन की हमारे पास नेमिंग कैसी होगी वो मैं अब देख लेते हैं। अच्छा देखिए अल्कीन की अभी हम करने लगे हैं नेमिंग। अल्कीन की नेमिंग या फिर अल्कीन की फैमिली क्या होगी। ठीक है। अल्कीन डबल बॉन्ड, इन हमें क्या बता रहा है कि बेसिकली यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। सही है। मीथेन हमने देखा कि जो कि मीथीन की फॉर्म में था वो तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर स्टार्ट होगा हमारे पास इथीन से। सही है। यानी ईथ का मतलब 2 कार्बन और इन का मतलब कि डबल बॉन्ड है, यानी कि हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्रोपीन, जिसमें हमारे पास 3 कार्बन आ जाएंगे। और इसी तरीके से फिर आगे ब्यूटीन आ जाएगा, फिर आगे पेंटीन आ जाएगा। सही है। ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन, पेंटीन मतलब 5 कार्बन। सही है। इस तरीके से आगे पूरी फैमिली चलती जाएगी, बस लास्ट में हमारे पास इन आता जाएगा। सही है। और इस तरीके से आगे फैमिली चलेगी। अगर हम बात करते हैं ना अल्काइन की,
तो अल्काइन की फैमिली में क्या डिफरेंस आएगा कि हमने वहाँ पढ़ा था कि अल्कीन में डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पे अल्काइन में हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। सही है, एक तो हमारे पास अल्काइन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, दूसरा इसके आखिर में क्या आएगा, आइन। तो अब जैसे हमारे पास इथीन हमारे पास पहला मेंबर था अल्कीन का, तो अल्काइन का पहला मेंबर होगा हमारे पास इथाइन। आइन हमें क्या शो कर रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड है, और ईथ का क्या मतलब है कि 2 कार्बन है। सही है, इसी तरीके से आगे प्रोपाइन आ जाएगा, इसमें 3 कार्बन होंगे। फिर ब्यूटाइन आ जाएगा जिसमें हमारे पास 4 कार्बन होंगे, और फिर हमारे पास पेंटाइन आ जाएगा, मतलब हमारे पास 5 कार्बन होंगे। सही है, इस तरीके से इसकी भी पूरी फैमिली आगे चलती जाएगी। फिर हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डिकाइन। ठीक है, इसमें आ जाएगा हमारे पास पेंटीन के बाद हेक्सीन, फिर हेप्टीन, फिर ऑक्टीन, फिर नोनिन और फिर डिकेन। सही है, तो ये हमारे पास इसकी हो गई नेमिंग के किस तरीके से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन वाली फैमिली है उसकी नेमिंग कैसे होती है। इसके बाद जो थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए कि होमोलोगस सीरीज इस चैप्टर में, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला जो चैप्टर है, इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आती हैं, तो आपको बताना चाहिए। एक है हमारे पास होमोलोगस सीरीज़। सबसे पहले होमोलोगस सीरीज़ हमारे पास क्या होती है। होमोलोगस सीरीज़ हमारे पास एक ऐसी सीरीज़ है जिसको हम डिफ़र कर रहे होते हैं बाय मीन्स ऑफ CH2 ग्रुप। सही है, यानी जहाँ पे CH2 ग्रुप का डिफ़र आ जाएगा वहाँ पे हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ चेंज होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको मैं कहती हूँ प्रोपेन। प्रोपेन का क्या मतलब है कि इसमें कितने कार्बन होंगे, हमारे पास 3 कार्बन होंगे। सही है, हमने सबसे पहले 3 कार्बन बना दिए, 3 कार्बन बना दिए। इनका क्या मतलब है कि बेसिकली इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो इसलिए मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। सही है, अब मैंने आपको फार्मूला बताया था कि प्रोपेन का क्या फार्मूला होता है। प्रोपेन यानी कि प्रोपेन है तो मतलब अल्कीन, तो अल्कीन का क्या फार्मूला था, CnH2n+2। सही है, तो हमारे पास n कितना है यहाँ पे, कार्बन 3। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे हम 3 पुट कर देते हैं, तो C3H6+2, तो C6H8। इन्हें हमें समझ आ गया यहाँ पे बेसिकली कि हमारे पास कितने कार्बन कितने हैं, सॉरी 3 हमारे पास कार्बन है, और ये हमारे पास कितने हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। सही है, अब हमने इसमें जो है वो फिलिंग करनी है। अब फिलिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे गौर से लेके 3 कार्बन तो हमारे पास ऑलरेडी फुलफिल है। सही है, अब हमने हाइड्रोजन को फिलिंग करनी है। अब हाइड्रोजन देखें तो एक हाइड्रोजन हमारे पास कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो एक बॉन्ड तो उसने ऑलरेडी इस कार्बन के साथ, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, यानी कि अब ये कार्बन मजीद कितने और हाइड्रोजन को अटैच कर सकता है, 3 हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को ही अटैच करेगा, और इसके साथ कार्बन को भी अटैच कर सकता है अगर मजीद कार्बन होते तो। फिलहाल यहाँ पे मजीद कार्बन नहीं है इस वाली साइड पे, तो अभी हाइड्रोजन को अटैच करेगा। सही है, तो अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, 3 अटैच हो सकते हैं। सही है, क्योंकि कार्बन कितनी वैलेंसी है, कार्बन की 4 वैलेंसी है। कार्बन ने एक फुलफिल कर दी यहाँ पर, तो अब इसके पास 3 बाकी है। अब इस कार्बन को देखें तो इसने 2 वैलेंसीज को फुलफिल कर दिया, इसका मतलब है कि इसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन की ही जगह है। अब इस कार्बन को देखें तो ये भी साइड कार्बन है, इसने एक वैलेंसी के साथ फुलफिल कर दी है, तो इसके पास अभी 3 हाइड्रोजन की जगह है। तो अगर हम इसको बंद करके लिखते हैं तो हमें पता चल गया यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है। सही, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर देखें ये क्या, हमारे पास CH3, इसको अगर हम बंद करके लिखें, ये है हमारे पास CH2, और ये भी हमारे पास क्या होगा, CH3। तो ये क्या है हमारे पास प्रोपेन। प्रोपेन अब देखें सेटिस्फाई हो रहा है। एन का मतलब था कि सिंगल बॉन्ड, प्रोप का मतलब था 3 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे, 8। तो यहाँ पे देखें 3 और 3 6, और ये हमारे पास 8 हो गए पूरे। सही है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है एक चेन बन सकती है फॉर्मूले के थ्रू। अब होमोलोगस सीरीज़ का क्या डिफरेंस आ जाता है कि प्रोपेन का फॉर्मूला हमारे पास ये वाला। सही है, अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपने बनाना है ब्यूटेन। सही है, तो ब्यूटेन में सिंपल कितने कार्बन थे, 4 कार्बन थे, तो साइड वाले कार्बन में CH3, फिर CH2 और CH3, यही होगा। सिंपल आपने एक कार्बन CH2 की एडिशन कर देनी है। इस तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि आपने पेंटेन बनाना है, तो पेंटेन में क्या होगा, सिंपल आपने एक CH2 के ऐड कर देना है। देखें कार्बन जो साइड कार्बन होंगे उनके लास्ट में हमेशा 3 होगा, और मिड में जितने कार्बन होंगे, अगर बीच में सिंगल बॉन्ड है तो फिर साइड पे CH2 आ जाएगा, और अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड चले जाते हैं तो उनकी फिर आगे अलग वो है। तो अब यहाँ पे देखें CH3 पेंटेन बनाना है तो CH2, उसके बाद CH2 कितने हो गए, 4, और ये हो गया लास्ट वाला CH3। सही है, तो अब देखें बेसिकली होमोलोगस सीरीज़ हमें क्या बताई है। होमोलोगस सीरीज़ हमें बताई है कि बेसिकली CH2 का हर जो फैमिली है या फिर मेंबर है उसके बीच में CH2 का डिफरेंस आ रहा होगा। तो प्रोपेन में हमारे पास एक CH2 था,
सही है। ब्यूटेन में देखिए हमारे पास कितने CH2 हैं, 2। सही है। पेंटेन में देखिए हमारे पास कितना डिफर आ गया, 3 CH2 का डिफर आ गया। तो बेसिकली होमोलॉगस सीरीज हमारे पास एक ऐसी सीरीज है जो हमें CH2 का डिफर बता रही होती है कि कितने CH2 के सामने के अंदर या जो है या फिर किस मेंबर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सही। तो आपको पता चल गया कि हमारे पास होमोलॉगस सीरीज़ क्या है। आपको ये भी पता चल गया कि बेसिकली हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो फैमिलीज़ नहीं, उनकी नेमिंग किस तरीके से करनी है। अगर हमें फार्मूला गिवन है तो हम उसकी नेमिंग कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हमने ये देख लिया कि अगर सिंपल हमें कार्बन गिवन है तो हम उसका हाइड्रोजन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है। और हमने ये भी देख लिया कि इनकी अलग अलग नेमिंग कैसे होगी। सही है। अब बेसिकली आपको थोड़े से और फंक्शन ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि इन 3 फंक्शन ग्रुप की हमने कैटेगरीज निकाली हैं या इनके फार्मूलाज हमने फाइंड आउट किए हैं। इस तरह बाकियों के भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उनकी फ़िलहाल नीड नहीं है, वो आगे चैप्टर में आएंगे। फ़िलहाल आप इस चैप्टर के लिए इतना ही इनफ है। उसके बाद हमारे पास एक और फैमिली होती है जिसको हम कहते हैं, या फिर एक और फंक्शन ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं अरीन फैमिली या फिर अरीन फंक्शन ग्रुप। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जितने भी बेंजीन वाले कंपाउंड्स हैं वो आ जाते हैं। सही है। जितने भी बेंजीन वाले कंपाउंड्स होंगे वो अरीन फैमिली के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक फैमिली होती है जिसको हम हेलाइड फैमिली कहते हैं। हेलाइड फैमिली में क्या होता है बेसिकली कि कार्बन के साथ जितने भी हमारे पास जितने भी हैलोजेंस हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। एक्स को हम मेनली हैलोजन कहते हैं। सही है। जहाँ पे भी आपको एक्स लिखा हुआ नजर आए तो आप समझ जाएगा कि हम हैलोजन फैमिली की बात कर रहे हैं। तो जितने भी हैलोजेंस हैं वो हमारे पास हेलाइड फैमिली में आ जाते हैं। अगर कोई कार्बन किसी हैलोजन के साथ अटैच है तो वो हेलाइड फैमिली के अंदर आएगा या फिर वो हेलाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। सही है। उसके बाद है हमारे पास एक अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल में सिंपल क्या होगा कि अच्छा हमारे पास जो कार्बन है ना, इस कार्बन को हम एक और नाम से डिनोट करते हैं, आर्ट से। सही है। तो अगर कहीं आर लिखा हो तो उसका मतलब है कि हाँ अल्केन हो सकता है, अल्कीन भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है अल्केन हो, इथेन हो, ब्यूटेन हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये आर फैमिली का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी कार्बन हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे आर लिख रही हूँ तो आप समझ जाएँ कि यहाँ पे आर की जगह कोई बेंजीन रिंग भी हो सकती है जो मैंने अभी ये बनाई थी, यहाँ पे कोई कार्बन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सही है। तो अल्कोहल के साथ सिंपल हमारे पास कोई भी कार्बन होगा और उसके साथ अगर OH लगा हुआ है तो आप समझ जाएँ कि ये हमारे पास अल्कोहल फैमिली है। उसके बाद हमारे पास एक फैमिली होती है ईथर फैमिली। ईथर फैमिली में क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास इधर एक चेन होती है, बीच में हमारे पास जो है वो O होता है और फिर इधर एक चेन होती है। सही है। यहाँ C भी हो सकता है, R भी हो सकता है, R डैश कह लें आप इसको, जो मर्ज़ी कह लें। सही है। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ बीच में O होगा और साइड भी, दोनों साइड पे चेन्स होंगी, तो वो हमारे पास ईथर फैमिली होगी। अमाइन फैमिली क्या होती है? अमाइन फैमिली में क्या होगा बेसिकली कि हमारे पास कोई भी यहाँ R चेन होगी और उसके साथ हमारे पास NH2 लगा हुआ होगा। तो अगर NH2 लगा हुआ है और साथ R है या कोई भी कार्बन है तो आप समझ जाएँ कि वो अमाइन फैमिली है। अमाइन फैमिली के बाद हमारे पास एक न्यूट्राइल फैमिली भी होती है, लेकिन अभी आप लोग सेकेंड ईयर में हैं तो आप लोग इतनी इन फैमिलीज़ के आगे इतनी ज़्यादा जो है वो डेप्थ नहीं पढ़ेंगे। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, जो बेसिक हैं बस आप लोग वो उनकी आगे नेमिंग्स वगैरह करेंगे। अच्छा, अब न्यूट्राइल फैमिली में क्या होगा बेसिकली कि हमारे पास 3 कार्बन होंगे या हमारे पास कोई आर चेन, इन 3 कार्बन की जगह मैंने बताया था ना अभी कि मैं आर भी कह सकती हूँ। सही है। तो बेसिकली आर के साथ क्या होगा, हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आप समझ जाओ कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में अगर कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड है और साथ कोई भी फैमिली अटैच है तो वो हमारे पास न्यूट्राइल फैमिली होगी। फैमिली आपने पढ़नी है या फिर जो फंक्शन ग्रुप आपने पढ़ना है बेसिकली कुछ जो मेन है मैं आपको वो बता रही हूँ, जो फजूल के हैं, जो आगे आपको नीड नहीं है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आपके पास एक फंक्शन ग्रुप होता है हमारे पास कार्बोनाइल। कार्बोनाइल क्या है हमारे पास, ये एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शन ग्रुप का भी जो मेन पार्ट है वो कार्बोनाइल होता है। कार्बोनाइल का क्या मतलब है कि C डबल बॉन्ड O बीच में होगा और साइड पे कुछ भी हो सकता है। सही है। कोई भी आर्ट की चेन हो सकती है। उसके बाद होता है हमारे पास एक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है हमारे पास के कार्बोनाइल बीच में होता है, एक साइड पे हाइड्रोजन होगा और दूसरी साइड पे H होगा। सही है। कीटोन में हमारे पास क्या होता है, एक है हमारे पास कीटोन। कीटोन में क्या है हमारे पास के दोनों साइड पे बीच में कार्बोनाइल होगा और दोनों साइड पे RR होगा। अब एल्डिहाइड और कीटोन में बच्चे डिफर नहीं कर पाते, तो गौर से आपने अपनी चेन को देखना है या जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपको गिवन है आपने गौर से देखना है। अगर तो उसके एक साइड पे हाइड्रोजन है तो आपने समझ आना है फ़ौरन कि वो एल्डिहाइड फैमिली है। और अगर तो दोनों साइड भी कोई कार्बन की चेन है और बीच में C डबल बॉन्ड होगा तो मतलब वो हमारे पास कीटोन है। सही है। उसके बाद हमारे पास एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम
CO एसिड भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास डबल बॉन्ड O बीच में होता है, साइड पे OR होता है, और यहाँ पे कोई भी R फैमिली हो सकती है, सही है। OH होता है, OH होता है हमारे पास, सही है। और यहाँ पे कोई पे भी हमारे पास कोई भी चेन गिवन होगी, तो अगर यहाँ पे OH गिवन है और साइड पे कार्बोनाइल लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास अमाइड। पीछे तो हमने पढ़ा था R के साथ ही CH2 वो था हमारे पास अमाइन, जो हमने R के साथ NH2 पढ़ा था ना, वो था हमारे पास अमाइन। क्या था? अमाइन। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है अमाइड। तो फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये है हमारे पास अमाइन और ये हमारे पास अमाइड। अमाइड में क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी R की चेन हो सकती है, बीच में C डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ पे NH2 होगा, सही है। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा अमाइड। इसके अलावा एक और भी फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है, जो क्या है हमारे पास ईस्टर। तो हमने पीछे पढ़ा था वो था हमारे पास ईथर, और ये है हमारे पास ईस्टर, सही है। ESTER, ये है ईस्टर। और जो पहले हमने पढ़ा था ना, पहले वाला वो था ईथर, सही। तो वो डिफरेंट था। ये ईथर में क्या था हमारे पास ROR- था, ठीक है, ROR- ये था हमारे पास ईथर का। अभी जो मैं बताई वो है ईस्टर। ईस्टर में हमारे पास क्या होगा बेसिकली कि यहाँ पे कोई भी R चेन हो सकती है, बीच में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप होगा, उसके बाद में बीच में हमारे पास यहाँ पे O और यहाँ पे कोई भी R की चेन हो सकती है। तो अगर ये हमारे पास प्रेजेंट है, यानी कि साइड पे कार्बन की चेन, बीच में कार्बोनाइल की चेन और साइड पे OR प्रेजेंट है, यानी O के साथ कोई और कार्बन की चेन प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास ईस्टर होगा। तो ये थी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिक्स, और ये वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट, सही है। बेसिक हो गई चीज़ें, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं टाइम टू टाइम आगे बताती रहूँगी।